मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? इस महामारी के समय घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। अपना व अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है एकता में बल। जंगल में नदी के किनारे बहुत ऊंचे पहाड़ की तलहटी में चिंपांजी, खरगोश, तोता, हाथी रहा करते थे। वह एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन सुबह तोता एक पेड़ पर बैठ गया और रोज की तरह फल कुतरने लगा और अपने मित्रों का इंतजार करने लगा। तभी अचानक पेड़ के नीचे बहती नदी पर बना पुल लकड़ी के सड़ जाने से टूट गया। तोता उड़कर खरगोश के पास नीचे आ गया। खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचा और वह चिंतित होकर बोला, पुल टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हम उस पार कैसे जाएंगे? चिंपांजी आया। उसे भी कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। वह भी उदास था। चिंता मत करो, भी हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, यदि हम चारों मिलकर काम करें तो नया पुल तो क्या, हम कुछ भी बना सकते हैं। तो तरस्से लाने के लिए घर चला गया। खरगोश घास फूस लाने चला गया। चिंपांजी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया। हाथी गट्ठर लाने के लिए चल दिया। उनकी पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी ने सुन ली। वह इन चारों की मित्रता से चिढ़ती थी। वह उन चारों को अलग करने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी चिंपांजी के घर जा पहुंची। चिंपांजी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम तोता और खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्या कर रहे हो? तुम तो ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हो। चिंपांजी को लगा कि लोमड़ी ठीक ही कहती है। वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। वह घास फूस इकट्ठा करने के काम में लगा था। लोमड़ी ने उससे धमकी दी, मैं तुम्हें वह पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें आज ही खा जाऊंगी। खरगोश उसकी धमकी से डर गया। जब तोता रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंचा तो हाथी पहले से ही अपनी सूंड में गट्ठर पकड़े वहां मौजूद था। उन्होंने चिंपांजी और खरगोश का काफी देर तक इंतजार किया, पर वो दोनों नहीं आए। तोते ने दुखी होकर हाथी से कहा, वो दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं ही पुल बनाते हैं। वो दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए। थोड़ी ही देर में उनको पता चला गया कि चिंपांजी और खरगोश के बिना पुल बन नहीं सकता। हाथी और तोता खरगोश के घर गए। खरगोश ने उन्हें सारी बात बताई। हाथी ने कहा, जब पिछली बार लोमड़ी ने तुम्हारे घर को हड़पने की कोशिश की थी तब हम चारों ने मिलकर उसे बाहर भगा दिया था। एक होकर हम ताकतवर हो जाते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी शत्रु से भी नहीं डरते। तोते ने कहा। खरगोश बोला, तुम ठीक कहते हो, हम मिलजुल कर पुल बना सकते हैं और धूर्त लोमड़ी को सबक भी
सकते हैं। इसके बाद तीनों चिंपांजी से मिलने उसके घर गए। हाथी ने गट्ठर की कमजोर लकड़ी निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दी, जैसे चिंपांजी ने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन पूरे गट्ठर को वह अपना पूरा जोर लगाकर भी नहीं तोड़ पा सका। तोता बोला, एकता में ही बल है, सच है ना? चिंपांजी ने इसे खुजाते हुए कहा, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तो लोमड़ी की बातों में आ गया था। फिर चारों दोस्त पुल बनाने के काम में जुट गए। उन्होंने लोमड़ी को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा। चिंपांजी ने अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ काटकर गिराने लगा और हाथी उनको सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाने लगा। तोता गट्ठर के छिलके उतारने लग गया ताकि खरगोश उनकी रस्सी बना सके। धीरे धीरे पुल बनने लगा। तभी लोमड़ी दबे पांव वहां आ पहुंची। इन चारों को मिलकर पुल बनाते देखकर आग बबूला हो उठी। वह रस्सी को काटने के लिए उछली और गड्ढे में जा गिरी। हाथी गड्ढे के पास आया और उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में उठाकर नदी में फेंक दिया। वह नदी में डूबकर मर गई। चारों दोस्तों ने मिलकर नया पुल तैयार कर ही दिया। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब रहा था। तोता हाथी के ऊपर बैठ गया। तब खरगोश, चिंपांजी तथा हाथी नए पुल को पार करने लगे। चारों अपनी पक्की मित्रता से बहुत खुश थे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, एकता में ही बल है। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद।